नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के 90,000 घरों में अस्त नहीं होगा सूरज। सरकार ने सोलर प्लांट पर दी 37 करोड़ रुपए की सब्सिडी। हिमाचल के 90,000 घरों में अब सूरज अस्त नहीं होगा। प्रदेश के घर अब सोलर प्लांट से रोशन होंगे। हिमाचल में 90,000 सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। यह प्लांट सब्सिडी पर लग रहे हैं। वह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 5,000 घरों में यह प्लांट लग चुके हैं। हर पंचायत को एक प्लांट पर 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बता दें कि 3 किलोवाट के प्लांट पर 88,500 की सब्सिडी और उपभोक्ता को बिजली भी मुफ्त मिलेगी। सरकार द्वारा अब तक 37 करोड़ 24,96,476 रुपए की सब्सिडी जारी कर दी गई है। मैं 3 किलोवाट के लिए 1,45,000 से 1,60,000 तक लागत आती है। मैं सब्सिडी के बाद आपके जेब से सिर्फ 55 से 17,000 रुपए लगते हैं। मैं 4 से 5 साल में पैसा वसूल कर उसके बाद मुफ्त बिजली 25 साल तक उपलब्ध होगी। बता दें कि 3 किलोवाट का प्लांट हिमाचल में औसतन 350 से 400 यूनिट बिजली हर महीने बनाता है। ये 2 साल पूरे करने वाले कर्मचारी भी होंगे पक्के। मात्र पद्धति की तर्ज पर होगी परीक्षा, सीएम सुक्खू। हिमाचल विधानसभा शीतकाल सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर चयन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, जिसे भंग करके राज्य चयन आयोग बनाया गया। इसके तहत पुलिस विभाग की ओर से आगामी भर्ती की जाएगी। इसमें पहले ही सवाल पर सूचना एकत्रित किए जाने के जवाब पर सदन में गर्माहट भी देखी गई, जो कि पिछले साल का स्थगित प्रश्न विधायक डॉक्टर जनक राज द्वारा पूछा गया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सवाल का जवाब देने पर सवाल उठाया। हिमाचल में 1,24,000 लोगों का सरकारी भूमि पर कब्जा। सरकार कैसे बचाएगी बेघर होने से, सीएम ने सदन में स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में 1,24,000 से अधिक लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अधिक्रमण किया गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सरकार भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए योजनाएं बना रही है। सरकार धीरे धीरे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बेघर न हो। हिमाचल सरकार पटवारी के 645 पद भरेगी। राज्य चयन आयोग को भेजा मामला। विधानसभा में उठा डॉक्यूमेंट राइटर फीस मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार पटवारियों के 645 पदों को भरेगी, जिसके लिए राज्य चयन आयोग को मामला भेजा गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने पूर्व सरकार पर भर्ती न करने का आरोप लगाया। बड़सर में रिक्त पदों और डॉक्यूमेंट राइटरों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने का मामला भी उठाया गया। राजस्व विभाग में सुधार की बात भी कही गई। हिमाचल हाईकोर्ट अपने ही आदेश पर अमल करने में विफल रही सरकार। 20 दिन में प्रिंसिपल के 800 पदों पर पदोन्नति का आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूलों में प्रधानाचार्यों के लगभग 800 रिक्त पदों को 20 दिनों के भीतर पदोन्नति से भरने का आदेश दिया। न्यायालय ने डीपीसी आयोजित करने और पात्र प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। अदालत ने सरकार की डीपीसी आयोजित करने में विफलता पर नाराजगी जताई, जिसके कारण कई अध्यापक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्ति के करीब हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। इस शिमला में दृष्टिबाधितों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन। पुलिस से धक्का मुक्की। एसडीएम ओसिन शर्मा से नोकझोंक। सचिवालय के बाहर बुधवार को दृष्टिबाधित संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और अफसरों से नोकझोंक हुई। संघ ने मांगे नहीं मानने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। दृष्टिबाधित संघ के सदस्य दोपहर करीब 1:42 पर अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। नारेबाजी के बीच जब पुलिस ने उन्हें चक्का जाम करने से रोका तो संघ भड़क गया। सचिवालय के बाहर कुछ समय तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम शहरी ओसिन शर्मा के भी प्रदर्शनकारियों से नोकझोंक हुई। उन्होंने नसीहत दी कि प्रदर्शनकारी अधिकारियों को बुद्धू न समझें। इस सीएम बोले प्राकृतिक खेती योजना में ऊना का आलू खरीदेंगे, हमीरपुर में बनेंगे मसाले। हिमाचल प्रदेश में अप्राकृतिक खेती योजना में ऊना के आलू की भी खरीद होगी। हमीरपुर में मसाले तैयार किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम सिंह सुखराम और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना में सवा के चैनलाइजेशन के बाद आलू उत्पादन बढ़ा है। हमीरपुर में स्पाइस बोर्ड कार्यालय खोलने की बात चल रही है। वह देश के गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी इस योजना की तारीफ की है। इस सीएम सुक्खू बोले पात्र लोगों की पहचान को 5 साल के लिए बनाए जा रहे हिम बस कार्ड।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पात्र लोगों की पहचान के लिए 5 साल की अवधि के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में नई व्यवस्था शुरू होगी। लोगों से सिर्फ कार्ड बनाने का शुल्क लिया जा रहा है। में 17,000 लोगों ने प्रदेश में कार्ड बना लिए। वह लोक मित्र केंद्रों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाएं परवाणु और पठानकोट के आसपास कम किराए की योजना का लाभ उठा रही है। दिव्यांगजनों की श्रेणी में भी कई अपात्र शामिल हो गए। इसके चलते सरकार ने योजना में बदलाव किया। हिम बस कार्ड को हिम परिवार पोर्टल से भी लिंक किया गया। इससे पात्र व्यक्ति का हर ब्यौरा सरकार के पास परिवार की जानकारी सहित उपलब्ध रहेगा। हिमाचल वासी ध्यान दें, सीबीआई ने किया आगाह, व्हाट्सएप पर नहीं भेजा जाता वारंट या समन, फर्जी गैंग से रहें सावधान। जिस साइबर अपराधियों द्वारा खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी करने के लिए इस्तेमाल होने वाली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से की जाने वाली फेक कॉल की जांच होगी। वहीं नकली डिजिटल पहचान से की जाने वाली कॉल की सीबीआई निगरानी करेगी। पिछले कुछ समय से साइबर अपराधी व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, ईमेल और फर्जी फोन नंबरों का सहारा लेकर लोगों को जांच में फंसाने का डर दिखाकर भारी रकम वसूल रहे हैं। वहीं कुछ मामलों में शातिर एआई जनरेटेड समन, नकली वारंट, फर्जी आईडी कार्ड, डीप फेक आवाज और वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जोरावर स्टेडियम में पुलिस से एबीपी में झड़प, लात घुसे और डंडे बरसे, कार्यकर्ता और जवान चोटिल। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, चरमराती कानून व्यवस्था के आरोपों और अन्य मांगों को लेकर बुधवार को जोरावर स्टेडियम पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। स्टेडियम के गेट के बाहर पुलिस और कार्यकर्ताओं में पहले धक्का मुक्की हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कुछ देर के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं पर लात घुसे और डंडे भी चलाई। वह सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस झड़प में एबीवीपी के 3 से 4 कार्यकर्ताओं को चोटें लगी है। मैं धक्का मुक्की के दौरान कुछ पुलिस जवान भी चोटिल हो गए। मैं जब भीड़ शांत नहीं हुई तो पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को वहां से उठाकर पंचायत भवन ले गई। मैं करीब 1.5 घंटे तक जोरावर स्टेडियम के गेट पर माहौल तनावपूर्ण रहा। 8 साल की दैनिक वेतनभोगी सेवा पूरी करने वालों को वर्क चार्ज का दर्जा, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार के 12 मई 2017 के आदेश को रद्द करते हुए 4 सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वर्क चार्ज दर्जा देने से यह कहकर मना कर दिया था कि विभाग में वर्क चार्ज समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता मूल रूप से दिसंबर 1996 में आईपीएच विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त हुए थे और उनकी सेवाएं 2007 से नियमित हुई। दैनिक वेतनभोगी बेलदारों को 8 साल की सेवा यानी कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन के साथ पूरी करने के बाद वर्क चार्ज दर्जा प्रदान करना था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डिवीजन बेंच के पूर्व के फैसलों यानी कि अश्विनी कुमार और सूरजमणि मामले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दैनिक वेतनभोगी जिन्होंने प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों के साथ 8 वर्ष की दैनिक वेतनभोगी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वर्क चार्ज का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन यह दर्जा केवल सांकेतिक आधार यानी कि नेशनल पर होगा। इसका अर्थ है कि वर्क चार्ज अवधि के लिए कोई मौद्रिक लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस अवधि को वेतन निर्धारण और सेवा में निरंतरता के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्ती होंगे 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र, इतना मिलेगा मानदेय। हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती किए जाएंगे। इस बाबत बोर्ड प्रबंधन ने कॉर्पोरेशन को पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में दी गई है। मासिक 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इनसे 6 घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। 18 से 30 वर्ष की आयु वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 10वीं कक्षा पास होने के साथ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का प्रदेश में पंजीकृत ITI से डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा। इंतजार खत्म, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक में जमी बर्फ ट्रायल सफल।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक में बर्फ की पहली परत जम गई है। बुधवार से इस सीजन का पहला ट्रायल किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने रिंक में स्केटिंग की और मैदान की स्थिति को जांचा। ऐसे में स्केटिंग प्रेमियों का इंतजार खत्म हो गया। मैं शिमला आइस स्केटिंग क्लब के महासचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि बुधवार को सुबह आइस स्केटिंग का पहला ट्रायल आयोजित किया गया और यह सफल रहा। मैं गुरुवार से नियमित रूप से स्केटिंग के सत्र शुरू कर दिए जाएंगे। मैं ठंडी सुबह के बावजूद रिंग पर स्केटिंग का रोमांच देखने को लायक होता है। स्थानीय परिवार, बच्चों और देश भर से आए पर्यटकों ने बर्फ पर हंसी ठिठोली के बीच स्केटिंग का आनंद ले सकेंगे। मैं रिंग में बीते सोमवार से ही बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। रात के समय प्रत्येक घंटे बाद मैदान में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा था। आइस स्केटिंग रिंग शिमला की पहचान और गर्व है। हर बार जब लोग यहां स्केटिंग का आनंद लेते हैं तो यह रिंग न केवल शिमला की विरासत को जीवित रखता है बल्कि इसे और भी खास बनाता है। मार्कशीट व दस्तावेज के लिए नहीं भटकने पड़ेंगे छात्र, एचपीयू ने डिजी लॉकर में की अपलोड, जाने पूरी जानकारी। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने वर्ष 2021 से 2024 तक की मार्कशीट और अन्य दस्तावेज डिजी लॉकर NAD पोर्टल पर अपलोड कर दिए। इससे अब छात्रों को मार्कशीट या प्रमाण पत्र लेने के लिए विश्वविद्यालय के दफ्तरों में नहीं भटकना पड़ेगा। मैं सभी दस्तावेज एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे, मैं जिससे काम जल्दी और आसानी से हो सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपार ID से सभी प्रमाण पत्र पोर्टल पर मिलेंगे। डोडरा कवर में अब साल भर यातायात रहेगा बहाल, पावटा में बनेगा 650 मीटर पुल, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश का सबसे दूरदराज क्षेत्र डोडरा कवर अब 12 महीने यातायात के लिए खुला रहेगा। हिमाचल सरकार ने उत्तराखंड के साथ लगती हरली सीमा तक 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य कर लिया। इससे आगे उत्तराखंड की सीमा है। अब यहां से उत्तराखंड सरकार इस सड़क को बनाएगी। उत्तराखंड सरकार इस सड़क को नेटवार्ड में जुड़ेगी। में इससे लोग हाटकोटी रोहडू होते हुए डोडरा कवर पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस क्षेत्र का दौरा कर एक रात गुजारी थी। सीएम सुक्खू बोले वाइल्ड फ्लावर हॉल और JSW के मामले में सरकार को बड़ी जीत। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संपदा से जुड़े केसों में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई नामी वकील खड़े किए। वाइल्ड फ्लावर हॉल और JSW के मामले में सरकार को बड़ी जीत मिली है। इन दोनों मामलों के फैसले आने के बाद सरकार के कोष में करोड़ों रुपये पहुंचाना शुरू हो गया। वे BBMB, सानन और वाटर सेस के केस अभी चल रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले निजी बसों में भी मान्य करेंगे विद्यार्थियों के रियायती पास। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जल्द हिमाचल पथ परिवहन निगम में युक्तिकरण होगा। बसों और स्टाफ की जरूरत के हिसाब से अलॉटमेंट होगी। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बसों में भी विद्यार्थियों के रियायती पास मान्य करेंगे। बस पास बनाने की प्रक्रिया जारी है। मैं करीब 20,000 विद्यार्थियों ने पास से बनवा लिए। मैं 200 रुपये में 1 साल के लिए पास से बन रहे हैं। वह प्रक्रिया पूरी होते ही पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जाना है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी बसें चलाने के लिए एक संयुक्त नीति बनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निजी बस ऑपरेटरों को 435 रूट आवंटित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में बसों की कमी नहीं होने देंगे। रेरा चीफ की नियुक्ति में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के बिल के विरोध में विपक्ष का वॉकआउट। जब भाजपा विधायक दल ने सुक्खू सरकार द्वारा लाई गई विधेयक के भू संपदा विनियमन और विकास हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार न तो संविधान को मानती है और न ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को महत्व देती है। इसलिए सरकार आज ये ऐसा कानून लेकर आई है जो रेरा चीफ की नियुक्ति में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को समाप्त कर दे। सरकार को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी भरोसा नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने हर बार की तरह विपक्ष पर न पढ़कर आने की टिप्पणी की। वह स्वयं कितना पढ़ते हैं और कितने ज्ञानी हैं वह पूरा देश देख चुका है। हिमाचल प्रदेश से 3 साल से उनके पढ़ने लिखने का खामियाजा भुगत रहा है। सीएम सुक्खू ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का किया लोकार्पण।
जी मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला के निकट दाड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। यह प्रयोगशाला 938.44 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जिसमें 234.61 वर्ग मीटर में प्रयोगशाला भवन का निर्माण किया गया। इसके बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए किया जाएगा। इस बहुमंजिला भवन में बिजली जल आपूर्ति के साथ अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे इन प्रयोगशाला के संचालन में सहायता मिलेगी। हिमाचल के कितने युवाओं को मिली नौकरी? ये शीतकालीन सत्र के 5वें दिन का आगाज प्रश्नकाल के साथ हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के तहत हर साल 1 लाख व 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की बात कही गई थी। यह प्रश्न पिछले वर्ष भी लगा था, जिसमें भी उत्तर नहीं मिल पाया था। 1 साल बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में अलग अलग बयान आते हैं, जिसमें कभी 34,000 व कभी 23,000 नौकरियां बताई जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं बोर्ड, निगमों व विभागों में पद पूर्ति को लेकर प्रश्न पर सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में आउटसोर्स व अन्य तरीकों से रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, जिसे लेकर जल्द ही सूचना प्रदान की जाएगी। झड़ुंदा के विधायक GR कटवाल ने सदन में यह सवाल पूछा था। धारा 118 में संशोधन की तैयारी, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रस्तुत किया संशोधन विधेयक। जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को धारा 118 में संशोधन के मद्देनजर एक संशोधन विधेयक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में प्रस्तुत किया। इससे हिमाचल में भू अधिनियम की धारा 118 का सरलीकरण होगा। कारोबार में सुगमता के मकसद से सरकार ने टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 में संशोधन की तैयारी कर ली है। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में 100% कृषक सदस्यों वाली सहकारी समितियों को भू अधिनियम की धारा 118 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। मैं सहकारी समितियों को मिलने वाली इस छूट से प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ साथ नए उद्यमों की स्थापना में तेजी आएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अल्पा अवधि के लिए पट्टे पर पूर्ण रूप से तैयार इमारतें ले सकेंगे। कालेश्वर महादेव का होगा जीर्णोद्धार, सीएम बोले पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए योजना बनाकर होगा काम। जी हां, विधानसभा में सीएम सुखबीर सुक्खू ने बताया कि धरोहर गांव गरलिम परागपुर के तहत आने वाले कालेश्वर महादेव मंदिर में 25 करोड़ से जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है, उसे जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरोहर गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 1997 को परागपुर व 2002 में गरली को धरोहर गांव घोषित किया गया। इसके लिए प्रस्तावित केंद्र को भेजा गया था, जिसमें 52 लाख 2006 तक खर्च किया गया। भाषा एवं संस्कृति योजना के तहत बजट का प्रावधान नहीं है। अधिकतर भवन निजी है, ऐसे में उनका देखरेख के व्यक्ति खुद ही करते हैं। आपदा पीड़ितों के साथ है सुक्खू सरकार, मुआवजे की राशि में इजाफा पर कर प्रभावितों को दी राहत। जिस साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक और जहां विपक्ष द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश का शिकार हो रही थी, उसी समय आर्थिक संकट और गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना भी करना पड़ा। राज्य को साल 2023 तथा 2025 में इस सदी की भीषणतम प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ा, लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच सुक्खू सरकार आपदा प्रभावितों के साथ स्तंभ की तरह खड़ी रही। भीषण प्राकृतिक आपदाओं के बीच सुक्खू सरकार ने केवल युद्ध स्तर पर पुनर्वास कार्य ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक राहत पैकेज भी घोषित किए, जिनमें मुआवजे की राशि 25 गुना तक बढ़ाई गई। आपदा राहत और पुनर्वास कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर प्रभावितों को तत्काल राहत और पुनर्निर्माण की सुविधा प्रदान की। बिलासपुर में स्थापित होगी हिमाचल की पहली पैक्ड फिश प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी बिलासपुर ने जिला में पैक्ड मछली निर्माण एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार की स्वीकृति को भेज दिया है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बिलासपुर की प्रसिद्ध मछली पहली बार पैक्ड स्वरूप में देश के बड़े महानगरों, सुपरमार्केट से होटल उद्योग एवं ई कॉमर्स बाजारों तक पहुंच सकेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इस योजना के तहत जिला बिलासपुर को देश के 100 जिलों में चयनित किया गया है। कोटखाई में भड़की भीषण आग, 50 कमरे राख, 8 परिवार बेघर, 7 करोड़ का नुकसान।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई के बड़बी गांव में दोपहर करीब 12 बजे एक रिहायशी मकान में आग भड़क गई। इस घटना में 8 परिवारों के लगभग 50 कमरे जलकर राख हो गए। में 4 दमकल वाहन अभी भी मौके पर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग को नियंत्रित जरूर कर दिया गया, मगर आग पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका और धुएं के गुब्बार अभी भी उठ रहे हैं। इस अग्निकांड में प्रकाश, प्रताप, बलवीर, सुरेश, सीमित, भुस्तुन, देनी, जौवन, राजेंद्र और ओम के घर जल गए। वहीं प्रशासन ने प्रभावित प्रति परिवार को 5,000 फौरी राहत प्रदान की है। इसके अलावा रहने के लिए तिरपाल और कंबल भी वितरित किए हैं। वहीं प्रभावित परिवारों ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के यहां भी शरण ले लिए। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भीषण आग की वजह से ज्यादातर ग्रामीण घरों में रखा सामान भी बाहर निकाल लिए गए हैं। हिमाचल में सक्रिय होने लगा पश्चिमी विक्षोभ। 5 दिसंबर को इन जिलों में होगी बारिश बर्फबारी। जब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया और अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य के करीब रहा, जबकि कुछ स्थानों पर यह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। राज्य में न्यूनतम तापमान का दायरा -10 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 9 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -9.8 डिग्री और सबसे अधिकतम तापमान पावटा साहिब में 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में वर्षा, बर्फबारी, ओलावृष्टि, आंधी, पाला और धुंध की कोई गतिविधि नहीं हुई। हालांकि बिलासपुर, सुंदरनगर और मंडी में सघन धुंध देखी गई। रिकांगपिओ में हवा की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का चक्रवाती प्रभाव बना हुआ है, जिसके प्रभाव से ऊपरी व मध्य वायुमंडल में हवाओं की दिशा में बदलाव दर्ज किया गया है। साथ ही उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। 5 दिसंबर से एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया 359 रनों का लक्ष्य। कोहली, गायकवाड़ का शतक। किंग कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की शासकीय पारी और कप्तान राहुल की अर्धशासकीय पारी के 10 दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 359 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से गायकवाड़ ने 83 गेंदों पर 105 और किंग कोहली ने 93 गेंदों पर 102 रनों की शतकीय पारी खेली। गायकवाड़ का जहां वनडे में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक था, तो वहीं किंग कोहली का बैक टू बैक यह दूसरा शतक रहा। इससे पहले किंग कोहली ने रांची में भी 135 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं कप्तान केएल राहुल ने भी 43 गेंदों पर नाबाद 66 रन की पारी खेली और भारत के स्कोर को 5 विकेट के अनुसार पर 358 रन तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जानेसन ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया। एक कंडक्टर को क्लर्क के बराबर पगार, एचआरसी परिचालकों को बड़ी राहत। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरसी कंडक्टरों को बड़ी राहत देते हुए परिवहन निगम को आदेश दिए कि वह उन्हें क्लर्कों के बराबर का वेतन प्रदान करें। कोर्ट ने निगम को आदेश दिया है कि वह 1/10/2012 से 1/1/2016 की अवधि के लिए कंडक्टर के पद के लिए वही पे स्केल जारी करें जो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 24/10/2013 के कार्यालय आदेश के तहत क्लर्कों को दिया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने याचिकाकर्ता द स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश की याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि यह मानना होगा कि कॉर्पोरेशन में कंडक्टर के पद पे स्केल में वाकई एक गड़बड़ी थी जो 1/10/2012 से 1/1/2016 तक मौजूद थी। एचआईवी के मरीजों को अब रोज रोज नहीं लेनी पड़ेगी दवा, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज। एचआईवी एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो एड्स का कारण बनता है क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इलाज के बिना एचआईवी शरीर को इन्फेक्शन और कुछ कैंसर से लड़ने में असमर्थ बना देता है। हालांकि सही इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और एड्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। एचआईवी से पीड़ित लोगों को रोज दवा लेनी पड़ती है। अगर दवा छूट जाती है तो एचआईवी वायरस पूरे शरीर में फैलने लगता है जिससे कई दिक्कतें होती है। बता दें कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने इसका हल ढूंढ लिया। उन्होंने कई दवाओं को मिलाकर एक नई थेरेपी बनाई है जिसे एक बार देने के बाद मरीजों को 1 साल से ज्यादा समय तक रोजाना दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंटिस्ट को इस थेरेपी के ट्रायल्स में काफी सफलता मिली है। इस खबर में जाने वैज्ञानिकों के नए स्टडी ट्रायल में क्या सफलता मिली है। ये 50% सब्सिडी दे रही सरकार, फिर ऑटो वाले ई ऑटो खरीदने से क्यों कर रहे हैं इनकार।
हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए पर्यटकों और स्थानीयों को HRTC बसों के साथ साथ टैक्सी की भी सुविधा मिलती है। वहीं शहरों में घूमने के लिए टूरिस्ट और लोकल लोग ऑटो का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवरों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन इन दिनों सरकार के एक निर्णय से हजारों ऑटो ड्राइवरों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश से परिवहन विभाग द्वारा पुराने ऑटो डिसमेंटल करने पर नया पेट्रोल डीजल ऑटो लेने की इजाजत नहीं दी जा रही है, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के आदेश के बाद अब प्रदेश में ऑटो ड्राइवर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो की बजाय पेट्रोल डीजल से चलने वाले ऑटो खरीदने की ही अनुमति जारी की जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।